ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो बाबा तो पहले से ही इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। और कौन आया है साथ में? मैंने कहा, बाबा सबने याद दी है। बाबा ने कहा, बच्ची आज के दिन बाप ने देश विदेश के बच्चों को वतन में बुलाया है और वतन में इमर्श करके बाबा बच्चों को भरपूर भी कर रहे हैं और साथ साथ बाबा बच्चों के हर बच्चे के प्यार, पुरुषार्थ और लगन को देख रहे हैं। तो इतने में क्या देखती हूँ कि बाबा के सामने देश विदेश के बहुत से भाई बहने सामने खड़े हैं और बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। दृष्टि से हर एक के ऊपर एक न एक वरदान पहुँच रहा है। फिर उसके बाद क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन गेट्स दिखाई दे रहे थे और बाबा ने कहा, आज बाप बच्चों को ऐसे स्थान पर ले चलते हैं जहाँ पर बच्चे विशेष अनुभव करें। तो जैसे ही सब बच्चे खुश होते कि बाबा हमको अपने साथ घुमाने ले जा रहे हैं, तो पहले गेट के पास पहुँचते हैं। इतना सुंदर वो गेट होता है और दो गेट के दोनों तरफ दो जो पिलर्स हैं, एक पिलर पर लिखा हुआ था एक बल एक भरोसा और दूसरे पिलर पर लिखा हुआ था निडर, और ऊपर एकदम गोल गोल जैसे लाइट की तरह से फ्रूट दिखाई दे रहे थे, वो दिखाया। तो क्या हुआ, जैसे ही जाने लगे तो बच्चों को क्या हुआ, कोई तो फ्रूट को कैच करता है, कोई ऊपर फ्रूट्स को देख रहा है, कोई गेट को हाथ लगाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जो उस गेट से क्रॉस कर चुके। फिर जाकर के बाबा ने उनको कहा, एकदम निडर हो जाओ, बाप एक साथ है। तो फिर वो क्रॉस कर लेते थे। फिर दूसरे गेट पर गए तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, निमित्त और बाप बैकबोन है। तो जैसे वहाँ पर जाते हैं, कई बच्चों को ये होता था, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम जल्दी से इस गेट को क्रॉस कर लेंगे। वो इतनी कोशिश कर रहे थे, तो जैसे उसको क्रॉस करने लगते तो गेट का दरवाज़ा बंद हो जाता था। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हर समय बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि बाप कराने वाला है, बाप बैकबोन है, बच्चे निमित्त हैं। जब निमित्त भाव से रहेंगे तो हल्के भी होंगे और बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बात को सहज रीति से पार कर लेंगे। फिर तीसरे गेट में जाते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार के झूले दिखाई दे रहे थे। तो झूलों के जो डंडे थे, एक में लिखा हुआ था सर्व प्राप्तियों से संपन्न, दूसरे में लिखा हुआ था कि वरदानी और महादानी। तो उसको जैसे प्राप्त करते थे तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अभी तक
न तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न की अनुभूति थी और न ही वरदानी महादानी का उनको इतना अभ्यास था। तो जैसे वो झूले पर चढ़ने लगते तो झूला धीरे धीरे ऊपर की ओर होता और शेक करता था। वो शेक करता तो डरते थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने जो सर्व वरदान दिए हैं उन वरदानों का विशेष अनुभव करें और वो वरदान खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी साकाश के रूप में भेजे। तो जैसे वो करते थे तो झूला धीरे धीरे बहुत ऐसे प्यार से, जैसे बच्चे झूलते हैं ना, तो ऐसा ही झूला दिखाई दे रहा था। फिर चौथा गेट ऐसा था जो बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस गेट के ऊपर चारों ही तरफ लाइट की बिंदी बिंदियां दिखाई दे रही थी। तो लाइट की जो बिंदियां बिंदियां दिखाई दे रही थी, तो बाबा ने कहा इस गेट को देखो। तो उस गेट को देखते ही कईयों की जैसी अवस्था थी, किसको वो बिंदी दिखाई देती थी और किसी को नहीं दिखाई देती थी। तो बाबा ने कहा बच्चों को अभी क्या बनना है, बाप समान बिंदु स्वरूप और हर प्रकार की हदों से अपने को पार करके एकदम आंतरिक स्थिति इतनी पावरफुल बनानी है। क्योंकि अभी जो समय आ रहा है वो आंतरिक स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता। समय जो है वो कई प्रकार के परिवर्तन, कई प्रकार की परिस्थितियाँ और कई प्रकार के दृश्य दिखा रहा है और आगे भी दिखाने वाला है। इसलिए बाप को साथी बना करके, बाप समान बिंदी बन करके ड्रामा के बिंदी स्वरूप को एक बिंदी लगा करके चलेंगे तो समय के जो भिन्न भिन्न रूप परीक्षा के रूप में आ रहे हैं उसको सहज रीति से पार कर सकेंगे। फिर तो जैसे बाबा ने बता ही रहे थे, तो इतने में क्या दिखाया कि नई दुनिया के दृश्य दिखाए। तो बाबा ने नई दुनिया के दृश्य में सब बच्चों को सजा सजाया दिखाया। जैसे भविष्य राजधानी है और उस राजधानी के अंदर देवी देवताएं सजे हुए और उनका पूरा श्रृंगार था। तो बाबा ने कहा आपको मालूम है कि बाप बीच बीच में आकर के बच्चों का हर प्रकार से श्रृंगार करते हैं, लेकिन बच्चे अभिमान और देहभान के कारण उस श्रृंगार को भूल जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को इस संगम युग के अंदर विशेष फरिश्ते का श्रृंगार और भविष्य जो पद है उसके स्वरूप को सामने रख करके वैसा ही स्वरूप अपने सामने लाना है। तब जाकर के जो नई दुनिया है उस नई दुनिया के नजदीक ला सकेंगे। क्योंकि बाप ने ही बच्चों को ये विशेष जिम्मेवारी दी है और ये जिम्मेवारी को निभाने के लिए बच्चों को ड्रामा को साक्षी होकर देखना है और बाप समान बिंदु स्वरूप में विशेष अभ्यास करते हुए हल्के होकर के चलना है और अभी बातों में न जाकर के उस पे बिंदी लगा कर के पावरफुल होकर के चलते रहना है। फिर तो बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे, दृष्टि भी दे रहे थे और बच्चों को वरदान भी दे रहे थे। फिर मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा सबको प्यार से बहुत ऐसे दोनों बाहें फैला करके उन सबको अपनी बाहों में लेकर के स्नेह के झूले में झुला रहे थे। बाबा ने कहा कि आज वतन में बच्चों को बुलाया है
तो बाप भी बच्चों को विशेष स्नेह का अनुभव करा रहे हैं और सबको याद दिया। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा के पास सद्गुरु बाड़ की सभी बच्चों की याद प्यार लेकर बाबा के सन्मुख रखी। याद देते बाबा ने 3 दृश्य मर्ज किए। बाबा ने कहा कि बाबा के पास वतन में किस किस प्रकार की याद बाप के पास पहुंचती है, वह बच्ची आपको बाबा दिखाते हैं। पहला दृश्य था कि जो बच्चे भागते हुए आ रहे हैं, और दूसरा दृश्य था बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और तीसरा दृश्य था उड़ते हुए आ रहे हैं। 3 प्रकार का दृश्य दिखाते मैंने बाबा को पूछा, इसका अर्थ क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि बच्ची समय के अनुसार जो अभी आत्माएं गई हैं, वो छोटे बच्चे के रूप में बाबा के घर में भागते हुए आएंगे, और दूसरे नंबर के जो भगत बच्चे दुनिया में बहुत याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, दुख से कहें कोई ना कोई रीति से उनकी भी याद बाबा तक पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि ये भगत बच्चे भी मेरे अभी थोड़े समय में दौड़ते दौड़ते बाबा के पास पहुंचेंगे, और तीसरे प्रकार के बच्चे बाबा ने कहा जो बाबा की पालना में पलकर चल रहे हैं, बड़े हुए हैं, श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं। बाबा ने कहा वह बच्चे उड़ते हुए पहुंचेंगे बाबा के घर में। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा तीनों प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से बच्चों की याद बाप तक पहुंच रही है, कितना ना प्यार से, कितना ना स्नेह से, दिल से बच्चे बाप को, भगत भगवान को याद करते रहते हैं। बाबा के पास वह सूक्ष्म याद बहुत तीव्रता से, बहुत तेजी से पहुंच रही है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, चाहे भगत बच्चे क्यों ना हो, चाहे ब्राह्मण बच्चे क्यों ना हो, पर बाबा ने कहा कि समय जिस प्रकार सभी के आगे दिखाई दे रहा है, और समय के अनुसार बच्चों की याद, भक्तों की याद बाबा तक पहुंची है। तो बाबा ने कहा उससे याद के साथ जो बच्चों की याद होती है, तो बाबा भी अपने बच्चों की याद को
बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से अपने दिल में समाते हैं। तो बाबा जैसे सुना रहे थे, सुनाने के साथ बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, इस भोग की थाली के अंदर भी विशेष बच्चों की याद, श्रेष्ठ संकल्प की याद। भोग के समय भोग की थाली में कभी भी किसी ब्राह्मण आत्मा का, अशुद्ध आत्मा का कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प नहीं आता है, ना ही पहुंचता है। इतना बच्चों का जो श्रेष्ठ संकल्प होता है, और श्रेष्ठ संकल्प के साथ बाबा इस भोग की थाली के अंदर इतनी अपनी शक्तियां भर देता है, इतना प्रेम रस भर देते हैं, इतना स्नेह भर देते हैं। तो बाबा ने कहा उसी स्नेह और प्रेम के साथ बाबा के बच्चों को भी बाबा का भोग बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए। जितना बाप दिल से प्रेम से स्वीकार करते हैं, उसमें प्रेम भर देते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा के भोग में भी वह शक्ति भरी है, और शक्ति बल भरकर बाबा अपने बच्चों को भी चलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो फिर तो बाबा को कई भाई बहनों की भी याद दी। बाबा ने उन्हें भी विशेष वतन में इमर्ज किया, और बहुत प्यार से इमर्ज करते उन भाई बहनों को, उन आत्माओं को मधुवन का, वतन का कहें, भोग स्वीकार कराया। और बाबा ने कहा कि जितनी बच्चे याद भेजते हैं, उसी संकल्प से बाबा के पास याद और स्नेह पहुंचता है, और बाबा भी उन बच्चों को उसका रिटर्न देते हैं संगम पर। फिर तो बाबा ने सभी ब्राह्मण बच्चों को, भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार सभी के प्रति लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।